जहां बता दें आपको कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हो गया है। गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने 40 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। इस लिस्ट में केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। वहीं उनके टिकट पर सहमति बन गई है। हालांकि राहुल इस बार अपनी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। चुनावी उम्मीदवारों की रेस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद का भी नाम है। वहीं रायबरेली पर भी पार्टी की नजर है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन जो है वो काफी तेज हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की पहली लिस्ट आज जारी होगी। 40 प्रत्याशियों के नामों की हो सकती है घोषणा। माफ कीजिएगा, 40 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया गया। इस लिस्ट में केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। और चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ी हुई हैं। भावना, देखिए आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर जो मंथन है वो तेज हो गया है। 40 उम्मीदवार के नाम को अंतिम रूप दे दिया गया है। भावना, बिल्कुल, मैं अभी आपको जानकारी दे दूं कि कल कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और ये बैठक लगभग शाम को 7:30 बजे शुरू हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी और सभी बड़े कांग्रेस के लीडर्स पहुंचे, जो कि सीईसी के मेंबर भी है। ऐसे में ये बैठक लगभग देर रात तक चली और जैसे ही ये बैठक समाप्त होती है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल बाहर निकल कर आते हैं और मीडिया को जो है ऑफ कैमरा संबोधित करते हुए बताते हैं कि कई राज्यों की जो बैठक हुई उसमें लगभग 40 उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर लिया गया है और ऐसे में जो दूसरी बैठक है वो 11 मार्च को होगी। यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक जो है वो 11 मार्च को होगी। लेकिन जो पहली बैठक हो चुकी है उसमें सूत्रों के हवाले से क्या खबरें निकलकर सामने आई हैं वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यहाँ पर राहुल गांधी जो है वायनाड से लड़ सकते हैं, इस तरीके की खबरें आ रही है। लेकिन वहीं वैकल्पिक तौर पर अमेठी से भी जो है खबरें हैं कि उनको जो है चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन अभी जो प्रायोरिटी बेस है वो वायनाड नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। शशि थरूर भी जो है इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जो दामाद है वो भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और वहीं रायबरेली सीट को लेकर जो है काफी हलचलें चल रही थी कि आखिर इस सीट पर कौन चुनावी मैदान में उतर सकता है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की संभावनाएं चल रही है कि इस सीट पर जो है प्रियंका भविष्य में चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अभी तक इस पर अटकलें ही बनी हुई है क्योंकि रायबरेली सीट से हमेशा ही सोनिया गांधी जो है चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आई है। अमेठी सीट से राहुल गांधी, लेकिन एक समय के बाद जब राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से शिकस्त खाई तो ऐसे में वो वायनाड चले गए, वायनाड से चुनाव जीते और वायनाड के इस समय सांसद भी है। तो ऐसी खबरें भी आ रही है कि वायनाड से राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन अभी जो दो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं वो कहा जाता है कि ये कांग्रेस का गढ़ इन सीटों को कहा जाता था, लेकिन गढ़ में भी बीजेपी ने सेंधमारी की और अमेठी से राहुल गांधी जब चुनाव हारे तो उन्होंने वायनाड का रुख किया और स्मृति ईरानी वहां के आज भी सांसद है। लेकिन अब ऐसे भी खबरें हैं कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर चुनावी मैदान में कांग्रेस या तो नए चेहरे को उतार सकती है या किसी बड़े नेतृत्व को वहां से जगह दे सकती है चुनावी मैदान में उतरने की। यानी कि भाई बहन की जोड़ी अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे इस बात की संभावनाएं ज्यादा है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तुलनात्मक तरीके से अमेठी से ज्यादा वायनाड की तरफ है। लेकिन वही जो सबसे जरूरी बात है वो यही है कि रायबरेली सीट से आखिर कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। क्या प्रियंका इस बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही है या फिर किसी और बड़े नेतृत्व को जो है मौका मिलेगा रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने का। और लगभग आज जो है कांग्रेस अपनी ये सूची जारी करने वाली है। 40 से 60 नाम के बीच में जो है ये सूची हो सकती है। कल 10 राज्यों को इसमें सम्मिलित किया गया था जिसमें नॉर्थ के राज्य बहुत ज्यादा थे, जिसमें मणिपुर था, सिक्किम था, त्रिपुरा था। और वहीं अगर हम साउथ की बात कर ले तो साउथ के लिहाज से भी तेलंगाना, कर्नाटका को लेकर भी कल बैठक हुई है। और वहीं अगर
हम उत्तर भारत राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ को लेकर भी कल चर्चा हुई है, दिल्ली को लेकर भी चर्चा हुई है। और क्योंकि मैं देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ तो दर्शकों के लिए ये भी ज़रूरी है कि दिल्ली में भी सेंधमारी करने के लिए, विपक्ष को पटकनी देने के लिए कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिस पर कांग्रेस दांव लगा सकती है। तो महिलाओं की जो महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, अलका लांबा, कहा जा रहा है कि वो भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। बीजेपी से आए पूर्व सांसद और इस समय कांग्रेस के बड़े नेता जो है उदित राज, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। यहाँ तक कि दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को भी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। यानी कि 3 नाम है, उदित राज, अलका लांबा और अरविंदर सिंह लवली, जो कि चुनावी मैदान में दिल्ली से उतारे जा सकते हैं, दिल्ली से नेतृत्व कर सकते हैं। वहीं 2 बड़ी सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली। उसके लिए कहा जा रहा है कि अमेठी से संभावनाएं कम है राहुल गांधी की, लेकिन रायबरेली जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जो कि अभी फिलहाल कांग्रेस के पास है, ऐसे में क्या प्रियंका उससे चुनावी मैदान में उतर सकती है, किसी और पर दांव लगाया जा सकता है, ये इस तरीके की अटकलें हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम रायबरेली सीट से जरूर चल रहा है। जी बिल्कुल भावना, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि देखिए हमारी सहयोगी बता रही थी, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन जो है वो तेज हो गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।